तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट आपको होमोजाइगोट और हेट्रोजाइगोट का क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे वाइल्ड टाइप मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिनोटाइप। अगर हमारे रीजन में देखें तो हमारा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिनोटाइप ये है कि वी मोस्टली हैव डार्क कलर्ड आइज which are mostly dark brown or black. We have dark color hair and we have whitish skin. तो हमारे यहाँ का जो वाइल्ड टाइप हमारा जो है वो मोस्ट कॉमन फिनोटाइप ये होता है। फिनोटाइप और जीनोटाइप में भी आपको फ़र्क बताएंगे। फिनोटाइप वो उस चीज़ कहलाते हैं जो कि आपको फिज़िकल ट्रेट्स नज़र आ रहे होते हैं। जैसे हो सकता है कि एक बंदे के क्रोमोसोम्स के जो अगर आप देखो तो उसके अंदर ब्लैक कलर की जीन, ब्लैक आइज़ की जीन भी मौजूद है और ब्लू आइज़ की जीन भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन उसकी फिजिकली उसकी जो आईज़ हैं वो ब्लैक कलर की हैं, तो दैट्स हिज फिनोटाइप। व्हाट यू सी फिजिकली, यू कैन नॉट सी हिज डीएनए ऑब्वियसली अनलेस यू हैव certain techniques to check out the DNA. तो what phenotype is what you actually see in a person that his eyes are black. लेकिन when you do genotyping and you check out his chromosomes and you see that he has a blue gene and a black gene, तो that is वो उसकी क्या हुई, वो जीनोटाइप हुई। मतलब कि वो हेट्रोजाइगोट है कि उसके पास ब्लैक कलर की आइज़ की जीन भी और ब्लू आइज़ की जीन भी है। लेकिन ब्लैक आइज़ की जीन चूँकि डोमिनेंट होती है अलील में या डोमिनेंट जीन होती है, तो वो ब्लू आई जीन के ऊपर डोमिनेंस शो कर देती है। म्यूटेंट फिनोटाइप इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ चेंज। नाउ वोकैबुलरी में जीनोटाइप इज़ द जेनेटिक मेकअप। जैसे कि हो सकता है एक बंदे के अंदर मदर की साइड से ब्लू आइज़ की जीन आया, फादर की साइड से ब्लैक आइज़ की जीन आई हो, लेकिन उस बंदे के अंदर एक्सप्रेस कौन सा हुआ, ब्लैक आइज़, बिकॉज ब्लैक आइज़ की जीन ब्लू आइज़ की जीन के ऊपर डोमिनेट कर जाती है, ठीक है। इट्स द डोमिनेंट एलील। सो दैट पर्सन जीनोटाइप इज़ बेसिकली हेट्रोजाइगोट। हेट्रोजाइगोट क्यों? क्योंकि उसके जो क्रोमोसोम्स होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उसके एक क्रोमोसोम के ऊपर ब्लू आइज़ की जीन मौजूद है और दूसरे के ऊपर ब्लैक आइज़ की जीन मौजूद है। तो बेसिकली दैट पर्सन इज़ अ हेट्रोजाइगोट, ही हैज़ टू टाइप्स ऑफ जीन्स, बट व्हेन यू सी द फिनोटाइप, व्हेन यू सी द अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हिज आइज़ आर ब्लैक, बिकॉज जो आप देख रहे हो उसकी आइज़ ब्लैक हैं और जो अपीयरेंस आ जाती है जीनोटाइप की उसको फिनोटाइप कहते हैं। सो आई होप अब यू हैव गेटिंग द कॉन्सेप्ट। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा और सिर्फ इसलिए मैं लंबा कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि ये क्या मैम कह रही है। फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? इट इज़ अ क्रॉस दैट ट्रैक्स द इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर। ये मैं आपको भी बनाया भी हुआ है, मैंने इसकी पिक्चर्स भी लगाई हैं और मैं इसके समरी नोट्स में भी बताऊंगी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाते कैसे हैं। तो एक बैकग्राउंड बना लो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस इस तरह बनाया जाता है कि हम जो पेरेंट्स लेते हैं वो ट्रू ब्रीडिंग लेते हैं और ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स को, फॉर एग्जांपल होमोजाइगोट टॉल पेरेंट को होमोजाइगोट शॉर्ट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे, उनकी फर्टिलाइजेशन करवाएंगे और उनके नतीजे में जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उसको F1 कहलाया जाता है। और उस F1 जो होता है हमारे पास ऑफस्प्रिंग आता है, उस F1 ऑफस्प्रिंग की जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाए, मतलब उसी ऑफस्प्रिंग के साथ ही उसके अंदर, ये प्लांट्स में पॉसिबल है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर ही सेल्फ पॉलिनेशन हो रही होती है, तो उसी प्लांट या के अंदर जब उसी के साथ उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दी जाए तो उसके नतीजे में जो जनरेशन पैदा होगी जो F2 होगी। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, मैंने ये डायग्राम स्केच बनाया भी हुआ है और उसमें पेस्ट भी किया ऐसी लेक्चर्स में और ये मैंने दिखाया भी है समरी नोट्स में। तो कम से कम ये याद रखें, एक पेरेंट जनरेशन होती है, एक F1 होती है और एक F2 होती है। ग्रेगर मेंडल वो बंदा था जिसने बेसिकली लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताए। तो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, अ प्रीस्ट who performed research in plant breeding. He was a son of a farmer and grandson of a gardener, so obviously had scope towards pea plants on which he performed his experiments. Describes the units of inheritance and how they pass from generation to generation. He called these units elementon. विदाउट नॉलेज ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम उसने बताया कि किस तरह इनहेरिट हो रहे होते हैं करेक्टर्स। इन दीज एक्सपेरिमेंट्स मेंडल कन्फर्म दैट हाइब्रिड्स, बेसिकली हाइब्रिड से मुराद क्या है, हेट्रोजाइगोट्स, हाइड वन एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट विच रीअपियर्स व्हेन हाइब्रिड्स आर क्रॉस्ड। अब ये बड़ी ही टेक्निकल लाइन है जो कि अभी आपको समझ नहीं आने वाली, मेरा यकीन करें अभी आपको ये समझ नहीं आएगी जब तक मैं आपको ये दिखाऊंगी नहीं कि ये कैसा होता है। तो फिक्र ना करें, जब तक हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे नहीं पहुंचेंगे इस लाइन को भूल जाएं।
Mendel speculated that gametes contain particulate units or elementon. Gametes बेसिकली स्पर्म्स और एग्स होते हैं जो कि मियोसिस के प्रोसेस में बनते हैं और वे एक एक करेक्टर ले लेते हैं। जैसे कि आपके फादर के अंदर हो सकता है आपके फादर हेट्रोजाइगोट हों फॉर द टॉल ट्रेट, मतलब कि आपके फादर जो हैं वो खुद एक हेट्रोजाइगोट हों, उनके अपने ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर एक जो अलील है वो टॉल की है और एक अलील शॉर्ट की है। तो जब स्पर्म्स बनते हैं तो एक स्पर्म टॉल का बनेगा, एक शॉर्ट का बनेगा। तो आपके अंदर कौन सा वाला आए ट्रेट आपको नहीं पता, आपके अंदर शॉर्ट भी आ सकता है, आपके अंदर टॉल भी आ सकता है। तो वो ये कहता है कि जो गैमीट्स बनते हैं फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, दीज आर पर्टिकुलर यूनिट्स, दीज आर नाउ कॉल्ड अलील्स, दीज आर वर्जन्स ऑफ द सेम जीन, डिफर इन डीएनए सीक्वेंस एट वन और मोर साइट्स। वही अलील की डेफिनेशन बताई है। Mendel experimented from 1857 to 1863 on traits in 24,034 plants. मतलब उसका इतना हार्ड वर्क था। He deduced that consistent ratios of traits in the offspring indicated that the plants transmitted distinct units. ये अभी आपको इसकी बताया जाएगा कि कैसे। Published his work in 1866, which was not recognized during his lifetime, which is quite sad. And 1900, three botanists studied his experiments and they came into being. What were Mendel's initial observations? Mendel noticed that certain characters appeared to be passed on from parents to offsprings in many species and wondered why this was so. कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्यों एक सर्टन ट्रेट्स आते हैं। ही ऑल्सो वांटेड टू एस्टेब्लिश दैट कैरेक्टर्स वर टेकिंग फ्रॉम ईच पेरेंट, कि उसने फिर डिफरेंट पेरेंट्स ट्राई किए, एक शॉर्ट प्लांट ले लिया, एक टॉल प्लांट ले लिया, फिर उनको क्रॉस करवाया, एक हरे रंग का पौधा लिया, एक पीले रंग का पौधा लिया, उसको क्रॉस करवाया। इसने कर करके फिर एक्सप्लेन किया कि डोमिनेंट अलील्स पी प्लांट में, मटर के जो पौधा होता है उसके अंदर कौन सी होती हैं, और जो रिसेसिव जो जीन्स होती हैं मटर के पौधे के अंदर वो कौन होती है। उसने पूरी एक्सप्लेन की, वो 7 उसने ट्रेट्स बताए हैं। पी प्लांट या मटर का प्लांट उसने क्यों यूज़ किया? बिकॉज दीज आर आइडियल फॉर प्रोबिंग हेरिडिटी, कि ईजिली इनसे आप हेरिडिट्री को इनसे प्रोब कर सकते हो, ईजिली अवेलेबल होते हैं, ईजिली ग्रो कर सकते हो, शॉर्ट जनरेशन टाइम है कि जल्दी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं और आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन इनमें पॉसिबल है। मल्टीपल सीड्स फ्रॉम वन फ्लावर हैव मैनी ट्रेट्स दैट हैव टू ईजिली डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल एक पौधे के अंदर उसने देखा कि जो मटर का जो पॉड होता है, बेसिकली जो मटर का जो छिलका होता है, वो उसके कलर की वेरिएशन आ सकती है कि मतलब एक प्लांट में वो ग्रीन कलर के, एक प्लांट में येलो कलर के, फिर मटर के दानों का कलर का फ़र्क आ सकता है, फिर प्लांट इट सेल्फ शॉर्ट है कि टॉल है, वो सारे के सारे उसने ट्रेट्स थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स बताए। Pea plants are available in many varieties with distinct heritable features with different variants. Another advantage of peas is that Mendel had strict control over which plants mated which. तो उसने कंट्रोल के साथ शो किया अपने एक्सपेरिमेंट में, जो कि अब हम पढ़ेंगे। Each plant has a male and female sexual organs. मेंडल ने इस तरह अपना ये एक्सपेरिमेंट किया, ये तरीका बताया उसने कैसे किया। ये तरीका जैसे कहते हैं ना कि फोर्सेप्स से पिक किया, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो चीज़ है वो हमने ये याद करनी है कि मेंडल ने किस तरह डिटर्मिन किया कि कौन सा करेक्टर आपके अंदर आएगा, बेसिकली प्लांट के अंदर आएगा। ही वर्कड ऑन 7 ट्रेट्स ऑफ द पी प्लांट, ईच ट्रेट विद 2 क्लियर एक्सप्रेशंस, आइदर शॉर्ट और टॉल। ही set up combinations of possible artificial pollination, crossed tall with a tall plant, crossed a short with a short plant, and then crossed tall with a short plant. Mendel obtained pure lines which were true breeding lines which he grew 2 years to make they were true breeds. बेसिकली उसने एक ऐसे प्लांट्स भी बनाए जिनके जीनोटाइप में वो कम्प्लीटली टॉल थे, उनके होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर दोनों के ऊपर टॉल ट्रेट्स थे। सिमिलरली शॉर्ट के ऊपर भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स में शॉर्ट के ट्रेट्स थे, मतलब वो होमोजाइगोट्स थे। होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकते हैं, ट्रू ब्रीड्स इन्हें कहा जाता है। तो उसने इस तरह बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको गौर से देखें और कोशिश करें इसको याद भी करें। तो बेसिकली उसने ये बताया कि प्लांट्स जब उसने देखे तो उसके अंदर बताया कि उसके अंदर जो डोमिनेंट ट्रेट पी प्लांट्स या मटर के प्लांट के अंदर कौन सी होती है और रिसेसिव ट्रेट मटर के प्लांट के अंदर कौन सी होती है। तो सीड का फॉर्म, मटर का जो दाना है वो राउंड भी हो सकता है, वो रिंकली भी हो सकता है,
ठीक है, लेकिन जो डोमिनेंट एलील है वो राउंड है और जो रिंकल्ड फॉर्म है वो रिसेसिव है। तो बेसिकली अगर एक प्लांट के अंदर हेट्रोजाइगोट है और उसके अंदर राउंड जिसे कहते हैं सीड का भी जीन आ गया और रिंकल्ड का जीन भी आ गया, तो उसके जो सीड जो होंगे सीड वो राउंड होंगे, बिकॉज जो राउंड एलील है वो क्या है, वो डोमिनेंट है। सिमिलरली सीड का जो कलर है डोमिनेंट वो येलो होता है और रिसेसिव वो ग्रीन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली पॉड या जो छिलके का फॉर्म होता है वो इन्फ्लेटेड हो सकता है विच इज़ द डोमिनेंट, और वो रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है या जिसे कहते हैं दबा हुआ हो सकता है इन द रिसेसिव वन। ये डोमिनेंट और रिसेसिव बताने का मकसद ये कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट सब आगे पढ़ेंगे तो आपकी आसानी होगी याद करने में। सिमिलरली पॉड का जो कलर है वो ग्रीन हो सकता है डोमिनेंट और येलो हो सकता है रिसेसिव। यहाँ पे बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है और बड़ी मतलब कि इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो याद रखिए यहाँ पे कि जो छिलके का जो रंग होता है ना मटर के प्लांट का, वो ग्रीन होता है डोमिनेंट और येलो होता है रिसेसिव, लेकिन जो मटर के दाने का जो रंग होता है वो डोमिनेंट येलो होता है और रिसेसिव ग्रीन होता है। ठीक हो गया। इसी का एक्सपेरिमेंट जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आगे जाके बताया हुआ है, जो कि मैंने बना के भी दिखाया। तो ये याद रखिएगा कम से कम कि जो डोमिनेंट कौन सी एलील्स होती हैं और रिसेसिव एलील्स कौन सी होती हैं। सिमिलरली एक्सियल प्लांट के बारे में बताया है। एक्सियल प्लांट वो प्लांट होता है जिसके पूरे के पूरे एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स ग्रो करते हैं। तो एक्सियल जो फॉर्म होती है प्लांट की वो डोमिनेंट होती है और टर्मिनल जो फॉर्म होती है कि जब उसके एंड के ऊपर उसके टॉप के ऊपर फ्लावर्स ग्रो करें, ये फॉर्म प्लांट की रिसेसिव है। ये मतलब ये जीन रिसेसिव है जो कि स्ट्रेट को एक्सप्रेस करता है। सीड का जो कोट का जो कलर होता है वो ग्रे हो सकता है डोमिनेंट में और रिसेसिव में वो वाइट हो सकता है। सिमिलरली जो टॉल जीन है प्लांट की वो डोमिनेंट है और जो शॉर्ट जीन है वो रिसेसिव है। तो आई होप यू गेटिंग क्लियर इन इट। साथ साथ उन्होंने नाम भी बता दिए हुए हैं कि आप किस तरह इनको शो करोगे। राउंड जो जीन है वो कैपिटल आर के साथ होती है और जो रिंकल जो होती है वो स्मॉल आर के साथ होगी। येलो जो सीड कलर है वो बिग वाई के साथ होगा और जो ग्रीन जो कलर है वो स्मॉल वाई के साथ होगा। तो कम से कम ये भी याद करने की कोशिश करें। कुछ भी मुश्किल याद नहीं करना। जहाँ आपको इतनी फिल्म मूवियाँ और सीरीज़ और स्टोरीज़ याद हो सकती हैं ना, ये स्लाइड याद करना मुश्किल नहीं, इसको याद करने की कोशिश करें। ठीक है। सो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? ऑफस्प्रिंग हैव द सेम ट्रेट एज द पेरेंट। तो बेसिकली जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं जिनके ऑफस्प्रिंग के अंदर भी एग्जैक्टली वही ट्रेट आता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी जैसे कहते हैं एग्जैक्टली वही सेम जीन्स थे उनके होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। एग्जाम्पल, राउंड सीडेड पेरेंट्स प्रोड्यूस राउंड सीडेड ऑफस्प्रिंग। तो बेसिकली अगर राउंड सीडेड पेरेंट होगा तो राउंड सीड का जो पेरेंट है पीछे जाके देखें तो उसका डोमिनेंट जो फॉर्म है वो आर है। ठीक है ना। तो उसके दोनों क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस पेयर है उसके बाद आर आर होगा, तो ऑफस्प्रिंग्स के ऊपर भी कैपिटल आर और कैपिटल आर आएगा। तो बेसिकली राउंड सीडेड जो पेरेंट्स होंगे वो राउंड सीडेड ही ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। येलो सीडेड पेरेंट्स येलो सीडेड ऑफस्प्रिंग बनाएंगे और शॉर्ट पेरेंट्स जो होंगे वो शॉर्ट ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। बेसिकली ट्रू ब्लीडिंग प्लांट्स वो होते हैं जिनका जो ब्रीड होता है उनका जो जीनोटाइप होता है वो होमोजाइगस होता है किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, वो हेट्रोजाइगोट्स नहीं होते। मोनोहाइब्रिड वो जिसे कहते हैं बनते हैं जनरेशन जो कि दो किस्म के ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को क्रॉस करने से बनते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रू ब्रीडिंग टॉल को आप ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट के साथ जब क्रॉस कर दो, सो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स विद टू फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल ट्रेट आर क्रॉस्ड। फॉर एग्जांपल, ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स को ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट्स के साथ आपने क्रॉस किया, प्रोजनी शोड ओनली वन फॉर्म ऑफ द ट्रेट। मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग या प्रोजनी पैदा हुई वो सारे ही टॉल पैदा हुए हैं। वही एग्जांपल जो मैंने आपको वैसे ह्यूमंस में भी दी कि अगर आपके फादर टॉल हैं ट्रू ब्रीडिंग और आपकी मदर भी शॉर्ट है, उनकी पूरी फैमिली में शॉर्ट है और आप टॉल पैदा हुए, क्यों? क्योंकि जो टॉल जीन थी वो डोमिनेंट थी और जो शॉर्ट जीन थी वो रिसेसिव थी और टॉल ने शॉर्ट के ऊपर मास्क कर लिया, उसको डोमिनेट कर लिया। सो द ऑब्जर्व्ड ट्रेट इज़ डोमिनेंट। बेसिकली जो फिनोटाइप ऑफस्प्रिंग के अंदर आई वो डोमिनेंट थी एंड द मास ट्रेट इज़ रिसेसिव। तो टॉल ब्रीडिंग जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स थे जो टॉल जीन को शो कर रहे थे, उनको जो ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट्स के साथ जब क्रॉस किया गया तो सारे जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुए वो टॉल पैदा हुए हैं। ठीक है। ऑल शॉर्ट प्लांट्स वर ट्रू ब्रीडिंग
मोनो हाइब्रिड क्रॉस की अब ये बात करेगा यहाँ पे।